हेलो फ्रेंड, मैं राधे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई बेहतर ढंग से आप लोग दोस्त कर रहे होंगे। तो दोस्त क्या है, आज इसी क्रम में हम लोग हिंदी का जो लास्ट टॉपिक बचा था समोच्चरित समरूपी जो है भिन्नार्थमक शब्द, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ दोस्त आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसमें ये समझाने वाली बात नहीं है। आज हमने इसमें 50 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बन सकते हैं एग्जाम में आपके, वो हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसे समोच्चरी शब्द किसे कहा जाता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयुक्त किए जाते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक सा होता है, परंतु उनका जो है अर्थ जो है पूर्णतः भिन्न होता है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है दोस्त, दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक इस तरीके से पूछा जा सकता है, सही अर्थ वाला शब्द युग्म निम्न में से कौन सा नहीं है, एक कौन सा है, एक कौन सा नहीं है। इस तरीके से बनता है क्वेश्चन। ये 4 विकल्प हमने दिया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और एक इस तरीके से पूछा जाएगा, चिर और चीर का अर्थ क्या होता है, पुराना और वस्त्र होता है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। आइए हम लोग देखते हैं टोटल कितने हमने इसमें लिया है। टोटल 51 जो है क्वेश्चन हमने लिया है इसमें। देखिए अर्थ क्या होता है। अंश, एक अंश छोटा मतलब छोटा सा और एक बड़ा सा। अंश मतलब एक होता है जो होता है कंधा, और एक अंश का मतलब होता है दोस्त हिस्सा होता है, कि आपका हिस्सा कितना है। ठीक, ये होगा एक अचल और एक अचल और अचला। अचल का अर्थ क्या होता है, पर्वत होता है, और अचला का अर्थ क्या होता है दोस्त, पृथ्वी होता है। तो इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, अदृश्य हो गया, अदृष्ट हो गया। देखिए अदृश्य ना दिखाई देने वाला, अदृष्ट जो हो गया, दृष्ट क्या हो गया, भाग हो गया। इसके बाद दोस्त आते हैं अगले पे पास आते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। अर्थ हो गया, अर्ध हो गया। अर्थ का मतलब अर्थ होता है अंशदान, और अर्ध क्या होता है, पूजनीय होता है। इसके बाद अन्न का अर्थ क्या होता है, अन्न हो गया, एक अन्न होगा, एक अन्न का होता है अर्थ अनाज होता है, एक अन्न क्या होता है, दूसरा होता है। ठीक, अंत का होता है एक अंतज। तो अंत का अर्थ क्या होता है, समाप्त हो गया, अंत्यज मतलब आखिर का। ठीक दोस्त, 6 हो गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं इसी क्रम में। आगे देखते हैं 7 नंबर देखते हैं हम लोग, अज और अजा। अज का अर्थ क्या होता है, ब्रह्मा होता है या ब्रह्म होता है। अजा का क्या होता है, बकरी होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, बुराई होता है। एक अनिष्ट का अर्थ क्या होता है, निष्ठाहीन होता है, आप ध्यान रखेंगे। अपमान होता है, एक उपमान होता है। अपमान का अर्थ क्या होता है, अनादर, और उपमान का अर्थ होता है समान। ठीक, इसके बाद 10 नंबर पे आते हैं, अविलंब। सॉरी, अविलंब का अर्थ क्या होता है, शीघ्र होता है। एक अवलंब होता है मतलब सहारा देना होता है। अबल और अबला। अबल मतलब बलहीन होती है, अबला क्या होते हैं, स्त्री को अबला कहा जाता है, अबला नारी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आसक्त होता है, और एक बड़ा सा एक छोटा सा। आसक्त देख रहे हैं, छोटा सा है, मुग्ध होता है। आसक्त क्या होता है, असमर्थ होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर को देखते हैं हम लोग, 13 से लेकर 17 तक देखते हैं। तो 13 का अर्थ देखिए, अस्त होता है, एक अस्तु होता है। अस्त मतलब छिपा हुआ, अस्तु मतलब क्या होता है, खट्टा होता है अर्थ। अभिराम, एक औराम। अभिराम एक अभिराम होता जो होता है। अभिराम का अर्थ क्या होता है, सुंदर। अभिराम का अर्थ होता है निरंतर होता है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 15 नंबर पर देखेंगे, आरी होता है और एक अरि होता है। आरी तो जानते हो बढ़ई का उपकरण होता है। अरि क्या होता है, अर्थ अरि का अर्थ क्या होता है दोस्त, तो अर्थ का अर्थ क्या होता है, शत्रु होता है। इसके बाद 16 नंबर पे आते हैं, आचार हो गया। एक अचार तो खाने वाला है, एक आचार हो गया मतलब तुम्हारा चरित्र कैसे है। अचार मतलब चटनी हो गया, आचार मतलब आपका चरित्र कैसा है, चरित्र होता है। 17 नंबर पे देखेंगे, आतप एक आपत होता। आतप और आपत। आतप मतलब क्या होता है, तप मतलब आप धूप समझ लीजिए। आतप धूप हो गया अर्थ, और आपत का अर्थ क्या होगा, आपत्ति होगा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आदि या 18 से लेकर के 22 तक देखते हैं हम लोग। 18 से 22। 18 नंबर क्या है? आदि और आधि। आदि मतलब आरंभ होता है। आदि का अर्थ क्या होता है? आरंभ होता है। आधि का अर्थ क्या होता है? पीड़ा होता है। इत और इर्त। इत का अर्थ होता है क्या? समाप्त होना। और इर्त का अर्थ क्या होता है दोस्त? रोग होता है। ठीक। इसके बाद 20 नंबर को देखते हैं हम लोग। 20 नंबर देखते हैं। आहूत एक आहूत एक आहूत होता है। आहूत मतलब यज्ञ होता है। आहूत क्या होता है? आमंत्रित करना। ठीक। तो इसके बाद 21 नंबर देखते हैं। अदर देखते हैं, उधर देखते हैं। अदर अदर का अर्थ क्या होता है? पेट होता है। और उधर का अर्थ क्या होता है? उधर मतलब तरफ। ठीक। और एक और का अर्थ क्या होता है? और का अर्थ क्या होता है? और का अर्थ क्या बताएंगे? तरफ। और का अर्थ क्या होता है? तथा होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर को 23 नंबर से देखते हैं हम लोग। 23 नंबर पे देखते हैं। 23 नंबर उर और उरु। उर का अर्थ क्या होता है? हृदय। उरु का अर्थ क्या होता है? घुटना होता है। ठीक दोस्त। 24 नंबर पे आते हैं। उधार एक उद्धार होता है। उधार मतलब ऋण लिया हुआ। और उद्धार मतलब मुक्ति या छुटकारा पाना किसी चीज से। ठीक। 25 नंबर पे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर उद्दांत हो गया, उद्धत हो गया। उद्दांत का मतलब अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। उद्धत का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्त। 26 नंबर को देखते हैं। उपयुक्त होता है एक उपर्युक्त होता है। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक। उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो है करी। करी का अर्थ क्या होता है? हाथी। और कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया है। और इसके बाद एक आते हैं दोस्त। 28 नंबर को देखते हैं। कल काल होता है और एक कल होता है। काल जानते हैं समय होता है। कल क्या होता है? आने वाला कल या बीता हुआ कल को कल कहा जाता है। कृपण होता है, कृपण होता है। कृपण मतलब कंजूस। और कृपण मतलब तलवार होता है यार। ठीक है दोस्त। तो अब इसके बाद हम लोग 30 नंबर को देखते हैं। 51 नंबर तक ही है। 30 नंबर देखते हैं हम लोग। 30 क्या है? कपट हो गया, कपाट। कपट क्या होता है? धोखा देना। और कपाट का अर्थ क्या होता है? किवाड़ होता है। आप याद रखेंगे। इसके बाद दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कर्म। एक कर्म और एक कर्म। कर्म का अर्थ क्या होता है? सिलसिला मतलब चलते रहना। और कर्म का अर्थ क्या होता है? काम होता है। इसके बाद 32 नंबर को देखेंगे। कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ क्या होता है? कुल का अर्थ क्या होता है? वंश होता है। और कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा होता है। ठीक। आगे देखते हैं। 33 नंबर पर देखते हैं। कली का अर्थ क्या होता है? कली का अर्थ होता है कलयुग। और कली का अर्थ क्या होता है? कली की फूल की कली होता है। 34 नंबर पे देखेंगे। कुलिस होता है और कुलस होता है। कुलिस का अर्थ क्या होता है? वज्र होता है। और कुलस का अर्थ क्या होता है दोस्त? चतुर होता है। चतुर होता है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर के 35 से लेकर 39 नंबर तक देखते हैं हम लोग। 35 नंबर 34 नंबर क्या है? 34 नंबर देख ले। 35 देखते हैं। कृत होता है, कृति होता है। कृति की क्या रचना क्या होता है? अर्थ रचना होता है। कृति का अर्थ क्या होता है दोस्त? सफल होना होता है। तो पट का 36 नंबर पर देखते हैं। पट का अर्थ क्या होता है? पट का अर्थ होता है वस्त्र होता है। पटु का अर्थ क्या होता है दोस्त? चतुर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 37 नंबर पे देखते हैं हम लोग। परिणाम होता है एक, परिमाण होता है। परिणाम होता है नतीजा होता है। और परिमाण क्या होता है? मापतौल होता है। परिणाम मतलब आपका एग्जाम में जो परिणाम रिजल्ट आता है वो परिणाम हो गया, नतीजा हो गया। और परिमाण जो है न मापतौल हो गया। अब 38 नंबर पे देखते हैं दोस्त। परिषद हो गया, पार्षद हो गया। परिषद क्या होते जानते हैं आप? परिषद किसी का अर्थ क्या होता है? सभा होता है। और पार्षद का अर्थ क्या होता है दोस्त? सभा सद होता है। प्रकृति अर्थ क्या होता है? और प्राकृतिक अर्थ क्या होता है? प्रकृति अर्थ क्या होता है? यथार्थ होता है। और प्राकृतिक अर्थ क्या होता है दोस्त? स्वभाव होता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 40 नंबर पे बढ़ते हैं। 40 नंबर को देखते हैं। 40 का अर्थ क्या होता है? देखिए परिणय और परिणय। परिणय का अर्थ क्या होता है? प्यार होता है। परिणय का अर्थ क्या होता है? विवाह होता है। प्रथा और प्रथा। प्रथा का अर्थ क्या होता है? अर्जुन की माता प्रथा। और प्रथा का अर्थ क्या होता है दोस्त? रीति होता है। रीति रिवाज जिसे हम लोग जानते हैं आम भाषा में। 42 नंबर को देखते हैं। प्रतिहार और परिहार। प्रतिहार जो है दोस्त क्या होता है? द्वारपाल को अर्थ होता है।
परिहार का अर्थ क्या होता है? त्यागना, किसी को त्याग देना। 43 नंबर पे क्या है? प्रवाह होता, परवाह होता। प्रवाह का अर्थ क्या होता? बहाव होता है। और परवाह का अर्थ क्या होता है दोस्त? चिंता होता है। परुष, परुष और पुरुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। परुष का अर्थ क्या होता है? कठोर। और पुरुष का अर्थ क्या होता है दोस्त? पुरुष का अर्थ क्या होता है? नर होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 से लेकर 45 देखते हैं। 45 देखते हैं हम लोग। 45 और 46। पर और पार। पर का अर्थ क्या होता है? दूसरा होता है। पार का अर्थ क्या होता है दोस्त? किनारा, दूसरा या किनारा होता है। ध्यान दीजिएगा आप। पाँव और पाँव। पाँव का अर्थ होता है पैर होता है। पाँव का अर्थ क्या होता है? शेर का चौथा हिस्सा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हम लोग बचा है 51 तक ख़त्म हो जाएगा बस। देखते हैं 47 में देखते हैं। प्राकार है और प्रकार है। प्राकार का अर्थ क्या होता है? खाई होता है। और प्रकार का अर्थ क्या होता है? तरफ होता है। अब पानी देखेंगे, पानी देखें। पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। और पानी का अर्थ क्या होता है दोस्त? जल होता है। क्लियर। 49 में 49 में देखते हैं। प्रासाद देखते हैं, प्रसाद देखते हैं। प्रासाद का अर्थ क्या होता है? महल होता है। और प्रसाद का अर्थ होता है दोस्त पूजा में चढ़ाई जाने वाली खाद्यान्न सामग्री, जो हम लोग पूजा में उम्मीद रखते हैं कि प्रसाद भी मिलेगा, तो प्रसाद हो गया उसका अर्थ। 50 नंबर में देखते हैं। वदन हो गया, बदन हो गया, वदन हो गया। बदन के अर्थ क्या होता है? शरीर होता है। वदन का अर्थ क्या होता है दोस्त? मुख होता है। ठीक, बात का अर्थ देखेंगे। बात का अर्थ क्या होता है? वार्तालाप होता है। और वात का अर्थ क्या होता है दोस्त? वात मतलब जानते हैं आप लोग, वायु होता है। तो दोस्त ये रहे इम्पोर्टेंट है। और जो है आप कोई बुक आपके पास हो तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। बाकी इतना जो है दोस्त आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये रहा जो है आज आपका पेट का सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है। आप ये रिवीजन करिए, मात्र जो है रिवीजन करेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्त, और इस उम्मीद के साथ उम्मीद करते हैं आपका पेपर जो है अच्छा जाएगा। आपने अगर रिवीजन किया होगा तो आप करते ही करेंगे भी, करते रहिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।